गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम मोल कॉन्सेप्ट को डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लगाएंगे या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अप्लाई करेंगे या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं आज मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ इन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले से डिक्लेयर रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट किए तो वो डिसोसिएट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, कैसे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जैसे देखिए, वन मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। मान लीजिए Na मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होंगे, Na मॉलिक्यूल्स CO2 के प्रोड्यूस। ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स यानी वन मोल। क्लियर? यानी कि वन मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज किए तो वन मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वन मोल CO2 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एग्जांपल्स आपने सिस्टम दिया है, इसमें सब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 ही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम of CO2 will be evolved at STP by decomposition of 1 ton कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि यदि हम 1 टन कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराए तो STP पे कितनी CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, हम टन जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है उसको पहले मोल में चेंज करेंगे और फिर जैसे इक्वेशन दिया है वैसे हम प्रोसीड कर जाएंगे। क्लियर हो? तो पहले हम क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय 1 टन। तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, 1 टन यानी 1000 किलोग्राम और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो टोटल ग्राम कितना हो गया, डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो गया, 100 ग्राम पर। कितना मोल हो गया, तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करा रहे हैं तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो बस यूनिटरी मेथड लगाइए कि 10⁴ मोल कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराएंगे तो कितना हमें CO2 प्रोड्यूस होगा, 10⁴ मोल CO2 और 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 10⁴ का वॉल्यूम कितना हो गया, 22.4 × 10⁴। यानी बच्चों STP पे 1 टन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर इतनी गैस STP पे इवॉल्व होगी। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन पे दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन थर्मल डिकम्पोजिशन के ऊपर, हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 300 डिग्री पर हीट कर रहे हैं और वो सोडियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट कर रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को
300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हीट कर रहे हैं और ये सोडियम कार्बोनेट स्टीम और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यानी कि इसका 2 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का, 1 मॉलिक्यूल वाटर का और 1 मॉलिक्यूल CO2 का, यानी 2 into Na मॉलिक्यूल्स यदि डिकम्पोज होंगे तो यहाँ Na मॉलिक्यूल्स इसका भी Na मॉलिक्यूल्स और इसका भी Na मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होगा, यानी कि 2 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल स्टीम और 1 मोल CO2। समझ में आया? 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करने पे 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल स्टीम और 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इफ a weight loss of 1.24 gram is reported by heating if 5 gram impure sample of sodium bicarbonate। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक इम्प्योर सैंपल लिया हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसका टोटल वेट कितना है? 5। टोटल वेट कितना है? 5। समझ में आया? टोटल कितना वेट लिया? 5 ग्राम। ये इम्प्योर है, ठीक है। अब उसको हीट किए, कितना वेट लॉस रिपोर्ट हुआ? 1.24 का, ठीक है। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी। हमें निकालना है कि इस इम्प्योर सैंपल में कितना परसेंट प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्लियर हुआ? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट निकाल लीजिए। 16 3 जा 48, 12 जोड़िए, 60 23 और 24 84, यानी कि 2 मोल यानी 2 into 84 यानी 168 ग्राम को हीट कर रहे हैं। कितना? 1 मोल यानी कि 16 3 जा 48, 12 जोड़ा आपने 60 और 46 जोड़ा 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 18 ग्राम स्टीम इवॉल्व हो रही है और 44 ग्राम CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ये तो सॉलिड है। क्लियर हो? मतलब 168 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, तो 18 ग्राम हीट लॉस जो हो रहा है, वेट लॉस जो हो रहा है हीटिंग के कारण, वो 18 ग्राम वाटर है और 18 ग्राम CO2। तो देखिए आप टोटल वेट लॉस कितना हुआ, जोड़ दीजिए 62 ग्राम। तो सिंपली इलेक्ट्रिक मेथड लगा दीजिए। कैसे यार? देखिए 62 ग्राम वेट लॉस is reported by heating 168 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो 1 ग्राम से कितना हीट लॉस होगा? बाय 60, ठीक है। अब हमारे पास टोटल वेट लॉस कितना हुआ है, यहाँ पे दिया है। कितना वेट लॉस हुआ है? 1.24 ग्राम वेट लॉस रिपोर्ट हुआ है, इनटू 1.24 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 0.02, 2 into 10⁻², ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 336, यानी कि 3.36 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट।
समझ में आया? तो फिर से ध्यान से देखिए, टोटल कितना वेट लॉस हो रहा है? 44 ग्राम CO2 गैस एस्केप कर रही है, 18 ग्राम वाटर एस्केप कर रहा है। टोटल वेट लॉस कितना हो रहा है हमारा? 62 ग्राम हो रहा है। तो 62 ग्राम का वेट लॉस किसको हीट करने से हो रहा है? बाय हीटिंग 168 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 1 ग्राम का वेट लॉस कितना होगा? 168 बाय 62। टोटल वेट लॉस कितना दिया है? 1.24 ग्राम। ध्यान रख दीजिए, 62 या 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.36 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया। अब परसेंटेज प्योरिटी पूछी गई है, तो टोटल हम लोग कितना दिया गया है प्योर सैंपल? 5 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी तुरंत निकाल लीजिए यहाँ पर कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, तुरंत इसको यहाँ कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए। परसेंटेज प्योरिटी 3.36 ग्राम है, टोटल हमें दिया गया था 5 ग्राम इंटू, ठीक है, 336 हो गया। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 6 30, 3 बचा 36, 5 से 35, 67। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज प्योरिटी हुई? 67.2% परसेंटेज प्योरिटी। समझ में आया? तो इस तरह से हम मोल कॉन्सेप्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन में अप्लाई करें। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो हम उसमें और भी प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे। आज इतना ही, और यदि हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर केमिस्ट्री बाय डॉक्टर परेश कुमार सिंह, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।